3 मिनट के लिए। आजकल जदीद दौर है, बाज़ अहले इल्म तो अहले इल्म उलमा के पास जाकर कुछ न कुछ पढ़कर कुरान और हदीस का बराह रास्त इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म में कुछ न कुछ महारत रखते हैं और अहादीस के मुताल्लिक़ कुछ न कुछ इल्म रखते हैं कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ़ है। ये मुहद्दिसीन का काम है, मगर ये काम आजकल मुहद्दिस उलमा की बजाय मौलवी गूगल के सपुर्द कर दिया गया है। मौलवी गूगल तो समझते हैं आप? बोलो जी, समझते हैं या नहीं है? और मुफ्ती अब्दुल कवी वाला नहीं, शाह साहब फरमा, मुफ्ती अब्दुल कवी वाला नहीं है, ये भी मुफ्ती है, मुफ्ती गूगल। बाज नौजवान है, अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है, उसके बलबूते पर बसा औकात पूरा इदराक नहीं होता है किसी हदीस का, किसी सनद के एक वास्ते को मद्देनजर रखते हुए बाज़ औक़ात उसी की बुनियाद पर ही फतवा ठोक देते हैं। मिसाल के तौर पर एक पोस्ट लगी है पिछले हफ्ते, एक मसनून दुआ है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, कि जो शख्स मन क़ाल हीन युस्बिहु व हीन युमसी सलास मर्रातिन, कि जो शख्स 3 दफा इसको पढ़ता है, सुबह भी शाम भी, हक़्क़ुन अलल्लाहि अन युर्ज़ियहु, अल्लाह का हक बन जाता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। पोस्ट लगी कि जनाब ये हदीस मौजू है, इसका रावी फलां जो है वो कज़्ज़ाब है। चलो माशाअल्लाह, पहले वैसे ही बदअमली है, कुछ इस तरह की सही हदीसों को ज़ईफ़ कर 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 करके और बदअमली का शिकार कर दो लोगों को। ये दीन की खिदमत नहीं है, ये दीन की खिदमत नहीं है। एक सनद उसमें कज़्ज़ाब रावी है जिसकी बिना पर उसी सनद को मौजू कहा गया, पूरी हदीस को मौजू करार नहीं दिया किसी मुहद्दिस ने, पूरी हदीस को नहीं। उसकी दूसरी 3 संदें सही हैं, 3 संदें उसकी सही है और 2 हसन है, 2 हसन है। मगर जब मौलवी साहब को ये जवाब देकर भेजा, वो इसी बात पर अड़े हुए, नहीं जी ये तो मौजू है, ये तो क्या है, मौजू है। बाज़ औक़ात बाज़ मुहद्दिस किसी हदीस के बारे में कोई रिमार्क्स देते हैं, एक शख्स ने एक सही हदीस के मुताल्लिक़, जी अल्लामा अलबानी साहब ने इसको इरबाउल गलील में ज़ईफ़ कहा है, वो कह दिया। अब उस तहकीक का तो पता चल गया कि ये ज़ईफ़ है, मगर ये पता नहीं है कि बाद में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी उससे रुजू करके उसी हदीस को सही करार दिया। अब एक जगह जो एक बात आ जाती है ना, ये जो नेट वाले मौलवी है ना, नेट वाले, बस मौलवी गूगल के मुकल्लिद, ये यूं समझिए कि ये मौलवी मुफ्ती कवि के दूसरे भाई है, बराह रास्त उलमा से राब्ता करें। असल मसादिर दुनिया में मौजूद हैं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबें खत्म नहीं हुई, अहादीस की किताबें भी मौजूद हैं, अहादीस के खादिम भी मौजूद हैं, हदीस के पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। ये सिलसिले जारी है और इंशाअल्लाह और अजीज ये क़यामत तक जारी और सारी। बोलो ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, ये जमाअत मुहद्दिसीन की, असहाबुल हदीस की क़यामत तक रहेगी। और अल्लाहु अकबर, जिनकी एक सिफत नबी ने यह भी बयान फरमाई है, क्या अल्लाहु अकबर क्या करेंगे, यनफूना तावील अल जाहिलीन, वो जाहिल लोगों की तावीलों के भी नफी करेंगे और तहरीफ अल गालीन, गाली लोगों की तहरीफात से भी वो अहादीस को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी मुआमला हो, नेट के ऊपर भी मुआमला जो है ना वो फ़िक़्ह हनफी वाला है। तवज्जो है बात की, नेट के ऊपर मुआमला क्या है, कौन सा, फ़िक़्ह हनफी वाला। फ़िक़्ह हनफी के अंदर भी एक एक मसले के 4-4 कौल मिल जाते हैं, नाराज नहीं होना है, एक एक मसले के जी हाँ। तो नेट के ऊपर एक एक हदीस के बारे में भी कई राय मौजूद होती हैं, मगर ये फैसला करके उस्ताद बताएंगे, मुहद्दिस बताएंगे, जिनका ओढ़ना बिछोना उठना बैठना दिन रात जो हदीस के पढ़ने में पढ़ाने में शुरू हदीस मुहद्दिसीन और सल्फ सालिहीन असहाब और हदीस के मनहज के मुताबिक जो उलमा सही
काम कर रहे हैं हदीस की खिदमत का, उनके साथ रुजू करके ही ये अपने इल्म की बुनियाद को, असास को सही किया जा सकता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए।